नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का प्रतिनिधि मंडल मिला गढ़ी विधायक कैलाश मीणा से। चयनित स्थान पर ही उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग। प्रतापगढ़ रामद्वारा में संत श्री रामदास जी महाराज की 26वीं पुण्यतिथि पर विशाल भंडारा। नेमा यूथ बचत एवं साख सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा आयोजित। खरवाली गांव में युवक ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। होटल व्यवसायी आत्महत्या मामले में 4 सूदखोर गिरफ्तार। 10% मासिक ब्याज वसूलने का हुआ खुलासा। एनडीपीएस एक्ट में 10 माह से फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोचा। ट्रैक्टर से गिरकर किशोर की दबने से मौत। शव परिजनों को सौंपा। मेवाड़ा कलाल समाज युवा मंडल द्वारा जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष प्रेम प्रताप मालविया का स्वागत किया। फेफर गांव में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को पीटा। एमजी अस्पताल में भर्ती। भापोर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। 3 जने घायल। सभी का एमजी अस्पताल में उपचार जारी। राजसमंद में आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया। कार्यकर्ताओं ने पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा का जताया आभार। राजसमंद के परशुराम महादेव में वन विभाग की टीम पर हमला। जेसीबी चालक ने जिप्सी तोड़ी और वन कर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। रोटरी क्लब कुशलगढ़ को 4 श्रेणियों में प्रांत स्तरीय सम्मान। वर्ष भर में जन सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए कई कार्य। प्रतापगढ़ में करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पूछताछ के नाम पर 30,000 ऐंठने का मामला। पुलिस अधीक्षक से सदर थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग। शिक्षा, खेल, समाज और सरकारी सेवा में उत्कृष्ट विप्र प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित। गृह मंत्रालय में तैनात आर्मी जवान के घर लाखों की चोरी। गांव में चोरों की दहशत बढ़ गई। झालावाड़ में खेड़खेड़ा में शहीद पवन प्रजापति को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। जालोर चर्चित कपिल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी स्मैक मामले में भी था वांछित। जोधपुर रेंज आईजी की ऑपरेशन झंकार में बड़ी सफलता। 6 साल से फरार 1 लाख का इनामी तस्कर गिरफ्तार। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर मंत्री जोगाराम पटेल का बयान। द्वेष भावना की कार्रवाई नहीं, कांग्रेस के समय दर्ज हुआ था मुकदमा। लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा के साथ मिलकर की बहन और 11 माह के भांजे की हत्या। धौलपुर पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। भारत विकास परिषद के सेवा कार्यों की क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने की सराहना। अस्पताल के गोद लिए वार्डों और जल प्रकल्प का किया अवलोकन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा के बाद जहां प्रतापपुर नगरवासियों की मांग है कि स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में ही बनाया जाए, जिसको लेकर नगरवासियों 2 दिन पूर्व उपखंड अधिकारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग रखी थी। वहीं गढ़ी क्षेत्र के आसपास के लगभग 2 दर्जन गांव का प्रतिनिधिमंडल गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के पास उनके निवास स्थान पर पहुंचा। वह मेडिकल विभाग ने गढ़ी के भंडारिया के पास जो जगह चयनित की है, उसी जगह हॉस्पिटल बनाने जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
और बताया कि गढ़ी में हॉस्पिटल बनने से आसपास के लगभग 50 गांवों को इसकी सुविधा मिलेगी। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में सेनाला, आंजना, बस्ती, कुशलकोट, भदार, टामटिया, जोलाना, झड़स, बाड़िया, बोरी, हालिया, महुड़ा, रतनपुरा, छिकनपाड़ा सहित गढ़ी के प्रमुख लोगों का प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा। वहीं ज्ञापन में बताया कि गढ़ी में हॉस्पिटल बनने से लगभग गढ़ी के आसपास 40 से 45 गांव जैसे अवलपुरा, झड़स, बोरी, आंजना, अर्थुना, कुवालिया, परसोलिया, बिलोदा, खरवेड़ा, चौपसाग, कुमजिका, परडा, वकवाड़ा, मोर, खटवाड़ा, अगरपुरा सहित कई गांव सीधे सीधे उपजिला स्वास्थ्य केंद्र का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उसके अलावा दूर दराज अर्थुना पंचायत समिति से जुड़े गांव व आनंदपुरी तक के लोग इलाज कराने के लिए आसानी से आ जा सकेंगे। ज्ञापन देने वाले में इस्तिहाक मकरानी, दिनेश भट्ट, मान सिंह राठौर, सुरेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, भरतनाथ रावल, नागेंद्र सिंह, बाबूलाल, हितेश सोनी, धर्मेंद्र सोनी, नयनेश टेलर, परेश टेलर, रतनलाल नीनामा, विनोद कटारा, जाहिर मकरानी, सरफराज खान, फिरोज खान आदि मौजूद रहे। राज प्रताप सिंह राठौड़ नाम है। मैं टमाटर राठौड़ से आया हूँ। सरकार ने जो उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की जमीन चिन्हित करी गढ़ी में, हम चाहते हैं कि वो वही बने, क्योंकि वो आम जनता को उसी से लाभ मिलेगा। इससे हम एमएलए साहब से मिलने आए थे। अपन आजना सरपंच हम एमएलए साहब के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। गढ़ी में जो हॉस्पिटल है, जमीन जो सरकार ने दी है वहीं बनना चाहिए, तभी आसपास के गाँवों को और लोगों को लाभ मिलेगा। किस लिए आए थे यहाँ पे आप? ये हम ग्राम पंचायत मोटी बस्ती से हैं। हाँ। और ये जो गढ़ी में मतलब जो सरकार ने ज़मीन दी है चिकित्सालय के लिए, तो वो वहाँ पर बने तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छी सुविधा रहेगी वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत श्री 108 श्री रामदास महाराज की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि पूजन, तुलादान, आरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के भंडारी संत शंभू राम जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि हमें महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा, संत वही है जो परमात्मा की प्रेरणा देता है। गोमाता की सेवा का अवसर मिले तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के दर्शन करना। बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए, जो केवल गुरु और संतों के सानिध्य से प्राप्त होते हैं। संत शंभू राम जी ने आगे कहा, पंथ, ग्रंथ और संत को हमेशा दृढ़ता से थामे रखें। सहनशीलता संतों का प्रमुख गुण है। क्रोध से बचना चाहिए और संपूर्ण मानव जाति के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। समानता का व्यवहार अपनाएं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव केवल सनातन धर्म में पाया जाता है। संतों के मंत्रों में अपार शक्ति होती है। कर्तव्यनिष्ठ और निडर होकर कार्य करें। हर परिस्थिति में शांत रहे, क्योंकि लाभ, हानि, जीवन मरण, यश, अपयश सब परमात्मा के हाथ में है। कार्यक्रम के अंत में आरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक चला। भंडारे में सेवा देने वाले भक्तों का स्वागत किया गया। संत शंभू राम जी महाराज का इस वर्ष का चातुर्मास संत विनोदी राम स्नेही गौशाला रायपुर दलोट में आयोजित होगा। नेमा यूथ बचत एवं साख सरकारी समिति बांसवाड़ा की वार्षिक आम सभा 2024-25 का आयोजन नेमा धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के सचिव शैलेंद्र शाह ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने समिति के कार्यों और प्रगति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। अजय दोषी ने वर्ष 2024-25 का आय व्यय विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि नीरज मेहता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, समिति पिता तुल्य है, जो विपरीत परिस्थितियों में हमेशा हमारा सहारा बनती है। समिति के प्रथम संस्थापक सदस्य एवं विशिष्ट अतिथि विशाल दोषी ने अपने अनुभव साझा किए। विशिष्ट अतिथि लोकेश मेहता ने समिति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सीमा शाह ने बताया कि समिति के माध्यम से नेमा परिवारों के कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों को चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश दोषी कमल ने किया। समस्त कार्यवाही को मनीष मेहता, रामनिवास गुप्ता और जयप्रकाश शाह ने लिपिबद्ध किया। इस अवसर पर विनोद शाह, पंकज गुप्ता, प्रवीण वसानिया, परेश नीमा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। रौनक मेहता ने सभी का आभार व्यक्त किया। नेमा समाज की नेमा यूथ साख सहकारी समिति चलती है। उस समिति की वार्षिक आम सभा थी, जिसमें हमने 2023-24 का पूरा बैलेंस शीट वगैरह प्रस्तुत की, नई कार्य योजना तैयार की। लगभग 9 से 10 करोड़ वर्थ की ये समिति है, जिसमें हम
7 लाख तक का इंस्टेंट लोन देते हैं। और ये समिति जो है 500 सदस्यों की समिति है और इसमें इमरजेंसी में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिल जाती है। इसकी सहयोग, सुरक्षा और परस्पर सद्भावना से समिति लगातार चल रही है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। खरवाली गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने युवक को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय बदरेल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे आगे के उपचार के लिए एमजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। अम्बापुरा थाना पुलिस की हेड कांस्टेबल पार्वती ने बताया कि मृतक की पहचान लेमजी पुत्र नारजी निवासी खरवाली के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक का नाम है लेमजी पिता नारजी, जाति भील, निवासी खरवाली। जहरीली दवाई पीने से मौत होना, कल पी थी। कल रात को जहरीली दवाई पी? हाँ। उसकी मौत हो गई? हाँ, शव का पीएम का? हाँ, पीएम। आपका नाम? थाना? पार्वती एस, हेड कांस्टेबल 426, थाना आबापुरा। प्रतापगढ़ के होटल व्यवसायी कदम सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ब्याज माफियों को गिरफ्तार किया है। मृतक पर गैर कानूनी तरीके से भारी ब्याज वसूली और धमकियों के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर थाना अधिकारी लक्ष्मण लाल मीणा की टीम ने आरोपियों विजय धोबी, ओम प्रकाश धोबी, जगदीश गाड़ी लोहार और शमशेर उर्फ पुलिस को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 19 जून को मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई ने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद थाना प्रतापगढ़ में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और मृतक के मोबाइल से तकनीकी जानकारी हासिल की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कदम सिंह को उधार राशि दी थी और बदले में 10 रुपये प्रति 100 के हिसाब से मासिक ब्याज वसूल रहे थे। ब्याज नहीं चुकाने पर मृतक को धमकी दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर कदम सिंह ने अपनी जान दी। पूछताछ में आरोपियों ने इन तथ्यों की पुष्टि की। प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रठांजना थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट तहत दर्ज मामले में 10 माह से फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी आरोपी इमरान खान पुत्र शमशेर खान पठान निवासी साकरिया थाना रठांजना को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। एसपी बंसल ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को हथुनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान तौहीद खान पुत्र महबूब खान निवासी गोधर्नपुरा को 9.24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि यह मादक पदार्थ समीर खान पुत्र सलीम खान निवासी साकरिया ने उपलब्ध कराया था। समीर खान से पूछताछ में इमरान खान का नाम सामने आया, जिसने उक्त एमडी की आपूर्ति की थी। घटना के बाद इमरान खान फरार था और लगातार स्थान बदलकर पुलिस से बचता रहा। पुलिस अधीक्षक ने उस पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 21 जून को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के बदरेल गांव में 17 वर्षीय किशोर विनोद पुत्र मांगीलाल की ट्रैक्टर से गिरकर दबने से मौत हो गई। मृतक विनोद खेत में अपने पिता के साथ ट्रैक्टर पर बैठा था जो जुताई कर रहे थे। अचानक वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसके नीचे दब गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। परिजन उसे तुरंत निजी वाहन से उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। सरपंच अंकित ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना आबापुरा थाने क्षेत्र की है। ग्राम पंचायत बदरेल में खेत की हटाई करते हुए आज बारिश गिरने से खेत की मिट्टी गीली हो गई थी, जिस वजह से ट्रैक्टर पलटी खा गया और विनोद पुत्र मांगीलाल की ट्रैक्टर के नीचे आने से मृत्यु हो गई, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में लेकर आए और डॉक्टर मृत घोषित करे और पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। आपका नाम? अंकित नीनामा, सरपंच ग्राम पंचायत। मेवाड़ा कलाल समाज युवा मंडल बांसवाड़ा के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष राजेश आसन के मार्गदर्शन में समाज के सभा भवन परतापुर में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रेम प्रताप मालविया को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष राजेश आसन ने की। प्रेम प्रताप मालविया समारोह के मुख्य अतिथि रहे, जबकि सुंदरलाल जी, किशन लाल जी और हिम्मत लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्वागत कार्यक्रम की पूर्व जानकारी युवा मंडल के जिला सचिव चिराग भगोरा ने दी थी। कार्यक्रम का संचालन प्रीतम छाजा ने किया और स्वागत उद्बोधन जिगर भीमसोर द्वारा दिया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने आगामी क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष प्रेम प्रताप मालविया ने समाज को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिससे समाज में उत्साह का माहौल बन गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें रजनीश आसन, नरेश प्रतापुर, चुन्नीलाल गढ़ी, रौनक गढ़ी, रामचंद्र भगोरा, राजेंद्र गढ़ी, नैना प्रतापुर, महेंद्र प्रतापुर, रोशन अर्थुना, अमित प्रतापुर, चिराग भगोरा, कल्पेश मोटागांव, चिराग गढ़ी, प्रवीण गढ़ी, नितेश, राहुल सहित सभी सेंटर के सेंटर अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। साथ ही युवा मंडल, जिला कार्यकारिणी के सदस्य और कई अन्य समाजजन भी उपस्थित रहे। अंत में पोपट रेयाना ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के फेफर गांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा के साथ मारपीट की, जिसमें उन्हें चोटें आई। घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायल को लेकर सबसे पहले स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले गई, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद आगे के उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि घायल राजू पुत्र कालू निवासी फेफर का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है और उन्हें अस्पताल के वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों के अनुसार राजू की जमीन पर उनका भतीजा कब्जा करना चाहता है और इसी बात को लेकर भतीजे ने उनके साथ मारपीट की। अनु राजू एने बानु काळू कणा गाम न पेपर न के उमरी पड़ा न पेपर न थाणु कયું लागे दानपुर હું થયું આને કેને મારી કણી મારી જેઠની સોરા જેઠના સોરા હું મારી આને એની તલવાર ભાઈ તલવાર મારી બીજું લટ મારી અને તલવાર મારી થાણામાં रिपोर्ट आली। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र के भापुर गांव में रविवार शाम को एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायलों को उपचार के लिए एमजे अस्पताल में लेकर आए। परिजनों ने बताया कि विकास पुत्र प्रेमचंद्र निवासी भापोर वडलीपाड़ा को एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया और मुकेश पुत्र बहादुर और अक्षय का प्राथमिक उपचार किया गया। परिजनों ने बताया कि विकास ऑटो में बैठकर अपने घर पर जा रहा था। इस दौरान गांव में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। नाम है विकास नाम। विकास के पप्पा का नाम पड़तू प्रेमचंद। और ये भैया का इसका मुकेश नाम है। मुकेश के पिता का नाम बहादुर। वो बच्चे का नाम उसका तो अक्षय नाम है। ये सभी एक ही परिवार के? नहीं, ठीक ये है। दोनों एक परिवार। कहाँ के रहने वाले? ये वडलीपाड़ा भापोर के। वडलीपाड़ा भापोर। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्सीडेंट भाई हमारे भापोर में स्कूल के सामने। काय से हुआ है?
यही टेम्पो पलटी हो गई। ऑटो पलट गया? हाँ, ऑटो में। किसी से टकराया थोड़ी? नहीं, अपने आप ही पलट गया? कोई गड्ढा वड्ढा था कि ऐसे ही पलट गया? ऐसे ही हाईवे पे। अच्छा, हाईवे पे पलट गया, अनियंत्रित होकर पलटा? राजसमंद प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात के दौरान आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने संगठन के अधिकाधिक हित में कार्य करने को लेकर डोटासरा साहब से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने विश्वास दिलाया कि वे राजसमंद जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें राजसमंद में कांग्रेस को और अधिक सक्रिय बनाने का अवसर प्रदान करती है। कांग्रेस डोटासरा ने चौहान को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी और उन्हें संगठन की नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। राजसमंद जिले के फूटा देवल परशुराम महादेव क्षेत्र से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देर रात एक बेकाबू जेसीबी चालक ने वन विभाग की सरकारी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और रोकने का प्रयास कर रहे वन कर्मियों के पीछे जेसीबी दौड़ा दी, जिससे उनकी जान पर बन आई। यह घटना वन संपदा के अवैध दोहन और सरकारी कर्मचारियों पर हमले की गंभीर प्रवृत्ति को उजागर करती है। डीएफओ कस्तूरी प्रशांत सुल्ले से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि राणा कंकर रेस्ट हाउस के पास फूटा देवल में अभयारण्य की दीवार को एक जेसीबी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर और फॉरेस्टर की टीम मौके पर पहुंची और अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वन कर्मियों को रोकने की कोशिश महंगी पड़ गई। जेसीबी चालक आक्रामक हो गया और उसने कर्मचारियों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद उसने अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए सरकारी वाहन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया और उसे तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने वन कर्मियों को कुचलने की नीयत से उनके पीछे जेसीबी दौड़ा दी, जिससे कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। घटना की सूचना तत्काल केलवाड़ा पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जेसीबी चालक अपनी मशीन लेकर फरार हो चुका था। पुलिस अब फरार जेसीबी चालक की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि फरार होने से पहले जेसीबी चालक ने आसपास के कई घरों में भी तोड़फोड़ की है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह घटना दर्शाती है कि अवैध खनन और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सरकारी कर्मचारियों को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह में रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार अपने नाम किए। क्लब को बेस्ट कम्युनिटी सर्विस अवार्ड, बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर, बेस्ट प्रेसिडेंट तथा बेस्ट सेक्रेटरी जैसे सम्मान प्रदान किए गए। ये पुरस्कार क्लब द्वारा वर्ष भर की गई जनसेवा, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रदान किए गए। क्लब ने नगर व आसपास के क्षेत्रों में सेवा के ऐसे कार्य किए जो प्रेरणादायी माने जा रहे हैं। इस अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कुशलगढ़ क्लब की प्रशंसा करते हुए कहा कि रोटरी क्लब कुशलगढ़ ने सेवा के क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया है। इनकी कार्यशैली, टीम भावना और समर्पण प्रशंसनीय है। क्लब अध्यक्ष, सचिव एवं पूरी टीम ने इस
सम्मान को क्लब के सभी सदस्यों के परिश्रम और एकजुटता का प्रणाम बताया तथा जिले भर के रोटरियन साथियों और समाज का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले के अश्वत्थ ग्राम पंचायत अंतर्गत बड़ौदा गांव में 11,000 केवी लाइन के टूटे तार से करंट लगने पर एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की हाई टेंशन 11,000 केवी लाइन के तार टूटने की सूचना विभाग को दी गई थी, लेकिन शीरपुर जीएसएस से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी टूटे तार के कारण करंट लगने से किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं करता है तो पार्टी व ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। बांसवाड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित सियापुर सालिया गांव में हाल ही में घटी 2 घटनाओं के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने पूछताछ के नाम पर 4 युवकों से 30,000 रुपए लेने और उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उप जिला प्रमुख विकास बामनिया ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सदर थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। 17 मई को सियापुर सालिया गांव में पंचाल समाज के एक घर में करीब 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इसके बाद 19 मई को उसी समाज के एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। इन दोनों मामलों की जांच के सिलसिले में सदर थाना पुलिस ने सालिया गांव में से 3 युवकों विठल पुत्र धूलिया डामोर, नारायण पुत्र अमरेंग ताबियार, कालू पुत्र लालेंग भील और पड़ोसी गांव पारडी खुद से धूला पुत्र कचरा डामोर को पूछताछ के लिए उठाया। चारों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें बेवजह थाने लाई, लॉकअप में बंद किया और प्रताड़ित किया। जब परिजन उन्हें छुड़ाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनसे पैसों की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार नारायण और कालूराम के परिजन से 5-5 हजार रुपए लेकर उन्हें 2 दिन बाद छोड़ा गया, जबकि धूला और विठल के परिजनों से 10-10 हजार रुपए लेकर उन्हें 6 दिन बाद रिहा किया गया। कुल मिलाकर पुलिस ने इन चारों से 30,000 रुपए लिए। उप जिला प्रमुख विकास बामनिया ने बताया कि 19 मई की रात को सदर थाना अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ सादे कपड़े में 2 गाड़ियों से इन ग्रामीणों के घर पहुंचे और उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले आए। उप जिला प्रमुख ने जोर देकर कहा कि इन चारों ग्रामीणों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उनका उन दोनों मामलों से कोई लेना देना है जिनमें उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया था। हुई थी और 19 को मर्डर हुआ था। 19 को रात को हमको उठा के ले आए और हमको 2 दिन रखा और 2 को 4 दिन रखा और पैसे परिजनों ने, घर वालों ने दिया। पैसे दे के हमको छोड़ दिया। कितने पैसे दिए थे? 2 जनों को 5-5 हजार लिए और 2 जनों को 10-10 लिए। मांगे कितने थे पैसे उन्होंने? अब वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन बच्चे बता रहे थे। पैसे लेने के कितने देर बाद छोड़ा गया था? पैसे लेकिन घंटे भर में छोड़ दिया था हमको। और कितने समय तक रखा था अंदर? अंदर तो 1 दिन 2 दिन? 2 दिन। 2 दिन अंदर रखा? हाँ, 2 दिन अंदर 2 रहे। हाँ। और 2 जने रहे 6 दिन। मारपीट करी आपके साथ? थोड़ी बहुत इनको की मारपीट की। कुछ खाना पीना खिलाया है कि नहीं? हाँ, खाना आना खिलाया। हमको मारपीट नहीं की है और इनको मारपीट की है थोड़ी बहुत। उस खाने पीने का पैसा भी लिया कि नहीं, हम बिना पैसे कुछ पता ही नहीं है हमको। आपका नाम क्या? नारायण। और आपकी जो 3 साथी हैं उनके क्या नाम है? इसके ये जो 3 साथी हैं दूसरे उनके क्या नाम है? इसके कालूराम और ये विठल और दूल्हा दुल्ली। ये ग्राम पंचायत सालिया में महीने भर पहले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा घर से उठा लिया गया और उसमें से 2 लोगों को 2 दिन बाद छोड़ा गया, 2 लोगों को 6 दिन बाद छोड़ा गया। जब मामले की जानकारी मेरे पास आई और मैंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि एक गांव में दुखद घटना हुई थी जिसमें दिन दहाड़े चोरी हुई जेवरात की। उसके बाद जो है एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसको लेके कुछ आदिवासी लोगों को उठाया गया और पुलिस ने बिना एविडेंस के, बिना कागजी कार्रवाई के हवालात में रखा और साथ में जब छोड़ा गया तब उन पे धारा 27 की साक्ष्य अधिनियम के फॉर्म पे साइन कराए। उसके बाद 5-5 हजार रुपये जिनको 2 दिन पहले छोड़ा उनसे लिए
और 6 दिन बाद छोड़ा उनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए और बिना कपड़ों के हवालात में रखा। इसमें सीधे तौर पर जो सीआई है, थाना अधिकारी है, वो सस्पेंड होने चाहिए। उसके बाद उन पर मुकदमा चलना चाहिए एट्रोसिटी का। तो इसको लेके हमने अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया है डिप्टी साहब के माध्यम से, और गांव में एक बैठक रखी गई है जिसके अंदर जो ग्रामीणों ने सीआई साहब को उनको ले जाते देखा वो सब भी इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं करी जाती पुलिस प्रशासन द्वारा तो हम लोग बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा विप्र सेना द्वारा श्री हरिदेव जोशी रंगमंच पर एक भव्य जिला स्तरीय सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विप्र प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक हरीश ठाकुर ने बताया कि सम्मान समारोह में सत्र 2024-25 में 10वीं और 12वीं कक्षा में सीबीएसई और आरबीएसई से 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 235 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से अधिक अंक लाने वाले 30 विद्यार्थियों को भी सराहा गया। विशेष रूप से MBA, CA, इंजीनियरिंग, LLB, LLM, MBBS और BHMS जैसी व्यावसायिक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले तथा अन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 30 प्रतिभाओं को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संत राम प्रकाश महाराज ने विप्र सेना को उनके इस नेक कार्यों के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभागियों को अपने माता पिता का सम्मान करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने अपने संबोधन में कहा कि विप्र वर्ग सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया का कम उपयोग करने, लक्ष्य निर्धारित करने और भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और सभी हिंदुओं को एकजुट होने पर आवश्यकता पर बल दिया। निवर्तमान सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने समाज के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। कार्यक्रम में वागड़ी वीडियो क्रिएटर मेहुल चौबीसा, समाज सेवी देवेंद्र त्रिवेदी, राष्ट्रीय सचिव मुकेश पाठक, जिला अध्यक्ष मिलन पंड्या और प्रगति उपाध्याय ने भी अपने विचार साझा किए। स्वागत भाषण मुकेश पाठक ने दिया, जबकि मंच का संचालन सतीश आचार्य ने बखूबी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम सह संयोजक सुनील दवे, यश जोशी, युवा जिला अध्यक्ष मयंक व्यास, सौरभ जोशी, हेमंत त्रिवेदी, त्रमकेश्वर ठाकुर, संतोष दवे, मनोहर व्यास, नकुल दवे, अरविंद उपाध्याय, जितेंद्र वैष्णव, रामशंकर जोशी, अमृतलाल सनाडिया, विनोद ठाकुर, अश्विन ठाकुर और उमंग पंड्या सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने सम्मानित प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया। एक्सक्लूसिव कलेक्शन है और हर प्राइस की सूट रखे गए हैं। और इसमें इस आयोजन में क्या क्या विशेष कार्यक्रम रखे गए और कितने स्टॉल लगाए, मुझे आइडिया? आपका नाम? मेगा फ्रॉक। 23 स्टॉल्स हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग सेगमेंट में है। क्लोथिंग है, ज्वेलरी है, फूड है, पेंटिंग्स लेके आए लोग, अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास हाउसी है, बम्पर हाउसी खेल रहे हैं हम, लार्ज स्केल में हाउसी खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खेल रहे हैं और लार्ज लेवल पे हम लोग प्राइजेज और फिल्म्स के गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम महीजा रसोल। झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील के तिहाड़ा गांव में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने गृह मंत्रालय में तैनात आर्मी जवान दिलबाग सिंह के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चुरा ले गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार आर्मी जवान दिलबाग सिंह 3 दिन पहले ही अपनी छुट्टी पूरी कर परिवार के साथ दिल्ली लौट गए थे। घर पर सिर्फ उनकी वृद्ध मां शांति देवी रह रही थी। रात को शांति देवी अपने दूसरे बेटे के घर सोने चली गई थी। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने घर की अलमारी और बक्से तोड़कर उनमें रखे करीब 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब शांति देवी अपने घर लौटी तो उन्होंने देखा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद खेतड़ी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने और ग्रामीणों से पूछताछ करने में जुटी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। चोरी की इस बड़ी वारदात से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। बेरना साहब कहे हुई मतलब दिन से बेरम दूसरा कतल गई बेटा के हो देवड़े एक लिकोन सोमवार और सुबेरी आई उठ के न जना ताला तोड़ा सब टूटा पड़ा और सामान बिखरे पड़ो और जंगल टूट गए जना मैं हमारे में खराब आग रहे प्रकाश आरोड़ी में भाई बेन कौन बढ़ गया तुम ताल तोड़ तोड़ भीतर का सरकंटा दे रखा मैं खोलूं खुलना को मुख आजाड़े कौन बढ़ गया सरकंटा कौन खुल जना देखो परला कोड खुला पड़ा ये बंद कर रहा और टाइम टूम टाम थी वो की गहना सबके में काट कूट रगा बन बार फटेगा से को सारा और मेरा कोठा को लोग तोड़ के ने मेरा 10,000 रुपया था भीतर सुनो कुमार बांध रहे 2,000 रुपया कुर्ता गोजी में वो काट लेगा सोना का चांदी की क्या चलेगा और सोना की 5 टूम तो बुक थी पजेब और गला को मंगलसूत्र नथ रखड़ी और काना की झुमकी 5 टूम क्योंकि बादल जब सुबह में आवाज लगाई जब मैं आयो देखो तो भीतर के नाम ताला टूटेड़ा था पीछा सू यो निकाल के जंगलो और भीतर बड़ा जब सारा कागज कुगज उसके बाद में अंदर अलमारी सब कुछ ताला तोड़ के 5-6 लाख रुपया का गहना और नकदी चोरी हो। भाई ने सूचना कर दी? हाँ भाई ने सूचना करी सवेरे। वो कितना के बताए हुए वो बताओ तो 5-6 लाख रुपया को टूम सी और 20-30 हजार रुपया नकद। असम में सेना की ड्यूटी के दौरान एक हादसे में बीते गुरुवार देर रात शहीद हुए सैनिक पवन प्रजापति को उनके पैतृक गांव खेड़खेड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके गांव लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। शहीद पवन प्रजापति की अंतिम यात्रा में सांसद दुष्यंत सिंह, क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, व्यापारी और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। नम आंखों से सभी ने वीर सपूत को अंतिम प्रणाम किया और उनके बलिदान को याद किया। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद पवन प्रजापति अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और हवा में गोलियां दागकर शहीद को अंतिम सलामी दी गई। पवन प्रजापति की शहादत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान पर गर्व भी महसूस किया जा रहा है। त्रिलोक जी जो जवान शहीद है आपका परियोजना था, कैसा स्वभाव था उसका? बढ़िया स्वभाव। जब भी आता है गाँव में कैसा लगता है? जलौर जिले का लाल शहीद हुआ है पवन प्रजापति, किस तरह देखते हैं? पूरी व्यवस्था हमने जिम्मा लिया। झालावाड़ की पवन जरा के सपूत असम गुवाहाटी में बताते हैं कि कैजुअलिटी हुई इनकी, और वहाँ इनके पेरेंट्स जाके आर्मी की हेल्प से ये मॉर्टल रिमेन्स जो पार्थिव देह है लेके आए थे आज, और हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से संवेदनाएं हमारी इनके साथ, और जो भी इनके लिए नेसेसरी आगे वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स हैं, चाहे जिला सैनिक कल्याण के मार्फत से हो, चाहे आर्मी के मार्फत से हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टीम जो है वो इनके कॉपरेशन के लिए हमेशा रहेगी। दाह संस्कार हो गया है? हाँ, दाह संस्कार इनका पूर्ण हो चुका अभी, और समाज के और यहाँ लोकल जो जितने भी लोग हैं उस पर यहाँ पधारे थे, सभी ने अपनी संवेदनाएं पेश। हमारे लिए दुख की बात नहीं है, गर्व की बात है कि आज हमारे इलाके में पवन प्रजापति आसाम में सेना में थे और आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे गए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं उनको मेरी तरफ से, मेरे समाज की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, पूरे जिले के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में पूरे जिले के लोग, सभी लोग उनके साथ हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं।
यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जालोर जिले के बिशनगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन धरपकड़ में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चर्चित कपिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश कुमार माली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और मारपीट सहित कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज है। बिशनगढ़ थाना प्रभारी नीप सिंह ने बताया कि 20 फरवरी को दर्ज प्रकरण में पहले ही कमलेश सियाक और भेराराम विश्नोई को 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया जा चुका था। इसी मामले की जांच के दौरान तीसरे अभियुक्त नरेश कुमार माली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नरेश कुमार माली के खिलाफ भीनमाल, सायला और जालोर थानों में हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और मारपीट के कुल 6 मामले दर्ज है। आरोपी इन मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बिशनगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भारत विकास परिषद डिडवाना शाखा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने अवलोकन किया और उनकी जमकर सराहना की। इस दौरान परिषद के जल प्रकल्प और चिकित्सा प्रकल्प का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। भारत विकास परिषद के मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने बताया कि डिडवाना शाखा ने स्थानीय राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के 3 वार्डों को गोद लेकर उनकी मरम्मत, नवीनीकरण और स्वच्छता का कार्य करवाया है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। यह कार्य सर्जिकल वार्ड के ऑर्थोपेडिक, आई और ईएनटी वार्ड में किया गया है। परिषद के राजस्थान उत्तर प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति बहल, प्रांतीय महासचिव डॉक्टर संजय जिंदल, प्रांतीय महिला प्रमुख छवि गुप्ता और रीजनल सचिव संस्कार विनोद सेन ने इन वार्डों का निरीक्षण किया और परिषद द्वारा करवाए गए कार्यों की प्रशंसा की। परिषद के चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी अमरीश माथुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वार्डों में रंग रोगन, सुसज्जीकरण, पूरे सर्जिकल वार्ड और कॉरिडोर की घिसाई एवं पॉलिश का काम करवाया गया है। इसके अलावा वार्ड की ड्यूटी रूम में नया ऑफिस फर्नीचर लगवाया गया है और पर्दे, पोस्टर, कूलर व वातानुकूलित जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति बहल और प्रांतीय महासचिव डॉक्टर संजय जिंदल ने कहा कि परिषद द्वारा निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ रोगियों और उनके परिजनों को मिलेगा। इस दौरान परिषद अध्यक्ष डॉक्टर गजादान चारण ने परिषद के अन्य कार्यों की भी जानकारी दी। बांगड़ जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत और डॉक्टर एसके बाटन ने अतिथियों का स्वागत किया। भारत विकास परिषद की डिडवाना शाखा के सचिव सुरेंद्र सोनी ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए परिषद द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मई और जून में रेल यात्रियों को सुविधा के लिए शीतल जल प्रकल्प चलाया जा रहा है। शनिवार को प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति बहल, प्रांतीय महासचिव डॉक्टर संजय जिंदल और प्रांतीय महिला प्रमुख श्रीमती छवि गुप्ता ने इस प्रकल्प का भी अवलोकन किया और इसकी सराहना की। प्रकल्प प्रभारी मोहनलाल कच्छावा ने इस शीतल जल प्रकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डिडवाना शाखा अध्यक्ष डॉक्टर गजादान चारण, सचिव सुरेंद्र सोनी, कोषाध्यक्ष बाल मुकुंद बगड़िया, क्षेत्रीय मंत्री विनोद सेन, महावीर सिंह चौहान, कैलाश सोलंकी, भुवनेश कुमार शर्मा, राम गोपाल बंजारा, दिनेश गहलोत, राकेश जांगीर, सुशील गौड़, प्रेम प्रकाश कर्णी सिंह, दिनेश लदनिया, पवन टाक, मनीष भारूका, सुनील दादली, अशोक सोलंकी, रामकिशोर सैनी, नारायण नागौरी सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। वंदे मातरम। मैं प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर प्रांत। मैं बीकानेर से ये जल प्रकल्प देखने के लिए ही खास आई, क्योंकि जो इतने 17 साल से हर महीने ये गर्मियों में जो जल प्रकल्प चला रहे हैं और इन लोग इतने सारे
यात्रियों को सेवा दे रहे हैं, इसको देखकर एक मन प्रसन्न हो गया। और ऐसा ही सेवा प्रकल्प है जो कि भारत विकास परिषद करती है और इसी के लिए भारत विकास परिषद जानी जाती है। सेवा संस्कार यही हमारे मुख्य ध्येय हैं और जिसको कि डीडवाना शाखा पूरी तरह से पूर्ण कर रही है। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। विकास परिषद शाखा डीडवाना ने जिला चिकित्सालय के अंदर आ जाकर और जो सेवा के कार्य है जो वार्ड के अंदर, चाहे वो बेड इनका मेंटेनेंस का कार्य हो या अन्य जो भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और पूरी टीम डीडवाना शाखा की भारत विकास परिषद की पूरी टीम इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने इस जिला अस्पताल का वाकई देखा जाए तो इस विंग का पूरा कायाकल्प उन्होंने कर दिया है। और इससे पूर्व भी हमें आज रेलवे स्टेशन के ऊपर जल प्रकल्प सेवा का जो कार्य है उसमें जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ पर भी पूरी भारत विकास परिषद की टीम, डीडवाना शाखा की पूरी टीम जो कार्य कर रही है वो अपने आप में बेहद सराहनीय है। और इससे हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम चाहे जल सेवा है या स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उनमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। झालावाड़ जिले में बारिश के समय कई ऐसे गांव हैं जहां शमशान भूमि नहीं होने से अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बगदर गांव में देखने को मिला, जहां देर रात्रि को मृतक बद्रीलाल मेघवाल की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी अंत्येष्टि के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं होने पर ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की है कि शमशान के लिए जगह उपलब्ध कराया जाए। गांव में शमशान नहीं है, यही नहीं आसपास 2 से 3 किलोमीटर तक कोई शमशान नहीं है। ऐसे में मृतकों के अंत्येष्टि के लिए परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार नरेंद्र मीना मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की और आश्वासन दिया कि भूमि आवंटन के प्रयास किए जाएंगे। क्या है मामला सर? इनके क्या है कि शमशान के लिए आवंटित भूमि नहीं है और यहाँ आसपास भी क्या है कि नज़दीक बिल्कुल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई सरकारी भूमि नहीं है। इसलिए ये क्या कि फॉरेस्ट ज़मीन में दाह संस्कार करते हैं और कहते हैं कि फॉरेस्ट वाले तो तैयार हैं लेकिन ग्राम सेवक ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें लोगों को समझा के और इनका समाधान करने की पूरी आश्वासन दिया है और जल्दी से जल्दी इनका मतलब समाधान कर देंगे। अमूमन बात है कि झालावाड़ जिले में बहुत सारी गाँव ऐसे हैं जहाँ पर शमशान टीन शेड नहीं है। वहाँ के लिए सरकार की जो योजना आती है उन पर प्रशासन अभी पंडित दीनदयाल वाले कैंप लगेंगे 24 से और 9 जुलाई तक, तो हम कोशिश करेंगे इनमें सब जहाँ शमशान नहीं है उनके शमशान के लिए भी आवंटित कराएंगे। जहाँ भूमि है सरकारी भूमि तो उनके लिए शमशान के लिए आवंटित कराएंगे। अभी क्या किया गया इनको जो बॉडी रख कर इनको अभी यही समझाया कि भाई मंडे मीटिंग है और डीएफओ साहब से बात करेंगे और सीओ साहब से बात करके और इनको अभी टीन शेड लगवा देंगे और यदि सरकारी भूमि है तो इनके लिए शमशान के लिए आवंटित कर देंगे। बनाया था भगतपुरा में इस जगह फॉरेस्ट में नहीं है, यानी कि मेरे को पता बनाने दिया फिर यहाँ भी फॉरेस्ट कम से कम 5 गांव का नाम तो मैं बता देता हूँ। ये तो सब जगह फॉरेस्ट में बने हुआ है। खाली काम चालू है, 1 महीने में तैयार कर देंगे। 1 महीने में तैयार करने की परमिशन चाहिए सर, फॉरेस्ट वाले परेशान नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट में आपने शिकायत दे रखी है? हाँ सर दे रखी है। आपका शुभ नाम? मोहनलाल मीना। पर शमशान की सुविधा नहीं है और जब बरसात हो जाती है तब इनको कहाँ जलाया जाए। कई बार कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच को कई बार अवगत करा दिया है। आज सरपंच को यहाँ बुलाया तो सरपंच गायब है, आ नहीं रहा। सवेरे बुलाया तो हम ये अभी तक नहीं आया। अभी हम चाह रहे हैं कि इस बॉडी को रखे या तो हम यहीं जलाएंगे इसको रोड पे ही, मेन हाईवे पे ही जलाएंगे यहीं, चाहे प्रशासन जो चाहे कर ले, क्योंकि वहाँ कीचड़ हो रहा, उसमें आग नहीं लगेगी, बॉडी जलेगी नहीं। तो हमारा तो ये निवेदन है ग्रामवासियों का कि भाई यहाँ शमशान तैयार हो और सभी की सुविधा हो। सब जगह अपना गिंदौर में शमशान उसमें फॉरेस्ट में है, गिंदौर का पूरा आधा गांव फॉरेस्ट में है, यहाँ शमशान की जगह फॉरेस्ट में आ रही है। या तो प्रशासन हमें कहीं जगह बताए कि भाई यहाँ जगह है, यहाँ आप जलाओ तो वहाँ जलाएंगे। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम ने एक बार फिर ऑपरेशन झंकार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी पिछले 6 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ था।
रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है। यह तस्कर मध्य प्रदेश, मारवाड़ और मेवाड़ तीनों जगह नशे की खेप पहुंचाने में सक्रिय था। अपनी ट्रिगर हैप्पी प्रवृत्ति और कुशल ड्राइविंग के दम पर यह लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। तस्करों की दुनिया में इसकी अच्छी पैठ थी। आईजी ने बताया कि आरोपी चीरा राम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चींटी की तरह लगातार प्रयास किया। उनका लक्ष्य था कि खून न बहे और अपराधी में पुलिस का खौफ बना रहे, जिसमें टीम पूरी तरह सफल रही। पुलिस को मिली तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी बेंगलोर से ट्रक पर सवार होकर मध्य प्रदेश की सीमा पर आ रहा था। वहां से वह नशे की खेप लेकर मारवाड़ की ओर निकलेगा। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र की सीमा से ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटे से ढाबे में, जहां आरोपी नशे के सप्लायर का इंतजार कर रहा था, वहीं उसे धर दबोचा गया। यह गिरफ्तारी जोधपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे नशे के कारोबार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। संदेश जो हमारी मुहिम है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोगों का आह्वान और समर्थन है, उसकी दिशा है मासूमों को मुक्त करो, मासूमों को मुक्त करो छद्म जाल के, मासूमों को मुक्त करो भ्रमजाल के छद्म शिकंजे से, मरुधर को आजाद करो नशे के वसी पंजे से। यह अभियान लगातार चल रहा है। यह 116वीं सफलता है दुर्दांत अपराधियों के दांत खट्टे करने की पटकथा के। 1 लाख रुपए का 6 साल से फरार 15 से ज्यादा मुकदमों में लिप्त रहा कुख्यात सरगना स्वयंभू बादशाह चीमाराम अब अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ साथ मादक द्रव्यों के इस कारोबार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ गिरा सकने में, ढहा सकने में साइक्लोरा टीम को, जोधपुर रेंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और इसी के साथ हमारा नशा अभियान और मदमर्दन अभियान अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, जिस तरीके से लोगों की जागृति है, चेतना है और पुलिस की कटिबद्धता है, संकल्प होकर पुलिस कार्य कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग इस नशे के वशी पंजे से अपने मारवाड़ को, अपने राजस्थान की धरती को आज़ाद करके एक स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल वातावरण की स्थापना करके इस नशे के प्रदूषण से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। कि बंगलोर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहाँ से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है। तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया सेक्टर टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूँ, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहाँ होटल में पहुंची और वहाँ पर चाय पीता चीमाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, सेक्टर टीम के हत्थे चढ़ गया। अजीब सी विडंबना रही। कई बार हम लोग क्रिकेट मैचों में देखते हैं कि एक छोर से विकेट गिरते रहे और दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी अडिग बैठा रहा, टिका रहा। कुछ ऐसी ही कहानी, फिल्मी कहानी चीमाराम की रही। साथ के सरगना बिरदा राम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। खरता राम ने आत्महत्या कर ली। हरीश जाखड़ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हीरा राम, कोसला राम मुठभेड़ में मारा गया। ओम प्रकाश जेल के हवाले हुआ। भेरा राम जेल के सिक्कों के पीछे गया, पर अडिग, अटल, सजग, सतर्क, मुस्तैद चीमाराम पिछले 6 वर्षों से लगातार आज़ादी की हवा में चैन की सांसें लेता रहा और अपना साम्राज्य बदस्तूर बढ़ाता रहा। और जिस तरीके से जोधपुर रेंज में जनता ने और साइक्लोर की टीम ने इन अपराधियों के दांत खट्टे करना, इनका हौसला पस्त करना और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने का दुरूह कार्य अपने कंधों पर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि नशा अभियान का आह्वान
जनता के सर चढ़कर बोल रहा है और मदमर्दन का खौफ अपराधियों के जेल जाने के रास्ते खोल रहा है। राजीव सर थोड़ा सा राकेश जी। जी सर बोले। खूंखार कहें, दुर्दांत कहें, कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हौसी कहें, वाशी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी पे, तो उस अपराधी का नाम है चीमाराम पुत्र जेलाराम, उम्र 30 साल, निवासी चौहटन, बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 6 वर्षों से पूरे राज्य की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य के विस्तार में लीन था। 15 वर्षों के आपराधिक करियर में कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी तूती बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चीमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागड़ा में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। कहानी फिर वही सांचे में ढली, एक ही खान से निकले हुए खोटे सिक्के। पढ़ाई में मन लगा नहीं, पर महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती रही, दुस्साहस परवान चढ़ता रहा। 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। आवारा घूमते पुत्र को पिता ने ट्रैक्टर चलाना सिखाया, और पुत्र के अरमान कुछ और ही थे। ट्रैक्टर से खेत कम जोतता, कलाकारी और कर्तव्य ज़्यादा दिखाता। ट्रैक्टर छुड़ाकर पिता ने पानी का टैंकर चलाने में लगाया बाड़मेर। तो बाड़मेर की सड़कों पर भी टैंकर उसी खतरनाक अंदाज में कर्तव्यबाजी के साथ चलाता रहा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रहे और नशे के कारोबारी अपने आंखों में उसको बसाते रहे। नजर में चढ़ा नशे के व्यापारियों के तो उस समय के कुख्यात तस्कर बिरमा राम, खरता राम, खोसला राम, ओम प्रकाश, हरीश, घेरा राम, सबके सब इसके दीवाने हो गए। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि नीलामी की बोलियां लगती थी चीमाराम को अपने साथ रखने के लिए। एक ट्रिप के 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक इसको दिए जाते थे, क्योंकि अपनी खतरनाक और कुशल ड्राइविंग से कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।